सुधीर चौधरी हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है और ये इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा धूर्त है, इसको काका पता नहीं है। 10 साल के लिए आया, इस हरामजादे को कुत्ते को ये भी नहीं मालूम कि रिजर्वेशन सर्विस की बात कर रहा है या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। ये सर्विस की बात करता है कि 10 साल बढ़ा देते हैं, इनकम्पिटेंट बच्चे आ जाते। मैं इसको ये धूर्त को ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन के लिए तू अपने 50 बच्चे ले आ, मैं दलित के 50 बच्चे लेके आता हूँ, दोनों का कंपटीशन हो जाए और फिर पता लग जाए कि तुम होशियार हो, हम होशियार हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। और दोस्तों इस समय एक वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको बता दूं, मैं वीडियो है जय भगवान जाटव जी का, जो कि राष्ट्रीय स्वशुद्ध परिषद के चीफ हैं। आपको ये भी बता दूं मैं वीडियो किस पे है, तो वीडियो है जो सुधीर चौधरी, जो कि जी न्यूज़ में एंकर हैं और उनका एक शो आता है डीएनए में उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी सारी बातें कही थी। तो वो सारी चीज़ें सुनने के बाद इस पे जय भगवान जाटव जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उससे पहले आप देखिए कि सुधीर चौधरी जी ने क्या कहा था डीएनए शो में रिजर्वेशन को लेकर। आज हम आरक्षण पर ही बात करेंगे और ये तय करेंगे कि आरक्षण से इस देश को फायदा हुआ है या नुकसान। क्या आने वाले भविष्य में भी हमें आरक्षण की ही आवश्यकता होगी और कहीं देश और समाज को बांटकर यही आरक्षण आत्मनिर्भर भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट तो नहीं बन गया? बनती है इस तरह की सुविधाएं। इन सुविधाओं की आदत लोगों को काम करने से रोकती है और कामचोर बनाती है। अगर भारत को दोस्तों इस डीएनए शो देखने के बाद जय भगवान जाटव, जो कि 73 वर्षीय हैं और अभी देखा जाए तो दलित नेताओं में सबसे ज़्यादा उम्र के जय भगवान जाटव जी ही हैं, इसको देखने के बाद उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद बड़े बड़े भक्त भी उनके आगे सर झुका देंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट। जय भगवान जाटव बोल रहा हूँ। सुधीर चौधरी हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है और ये इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा धूर्त है, इसको काका पता नहीं है, ना संविधान के बारे में जानता है। और आधे घंटे की बहस बिना बात के ऊपर उसने की है। मैं उससे बहुत ही खपा हूँ। ऐसे धूर्त आदमी आकर के टीवी पे और टीवी जैसे पे अपनी जो व्याख्यान करते हैं, उन्होंने ना तो कभी संविधान देखा है, ना संविधान के बारे में जानते हैं, ना बाबा साहब को पढ़ा है, ना बाबा साहब के बारे में काका जानते हैं, और बकवासबाजी इतनी करते हैं जिनको कुछ पता नहीं है। आरक्षण पर जो कहते हैं ये कब तक चलेगा, ये इस हरामजादे को ये नहीं पता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पढ़ लें और पढ़ करके देख लें। ये भारतीय संविधान है जो हमारे सबके घरों में मिलेगा। इसमें सीधा 335 में लिखा है कि आरक्षण फॉरएवर है, SC ST का आरक्षण फॉरएवर है। जब तक ये समाज दूसरे सामान्य वर्गों के बराबर नहीं आ जाएगा, तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। इसको किसी का बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे वो अपने आप को कितना ही बड़ा अपना वो समझता हो। सुधीर जैसे चूतिए आदमी इस देश में ऐसे पैदा हो गए हैं, बिना संविधान को पढ़े, बिना सोचे समझे बकवासबाजी करने लगते हैं, टीवी पर जनता को गुमराह करते हैं। इसको ये नहीं पता 330 धारा है जिसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है, जिसमें लोकसभा में रिजर्वेशन की बात कही गई है, वो संविधान की 303 धारा में है। इस धूर्त को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसको कहूँगा कि जाकर के संविधान पढ़ ले और पढ़ने के बाद में फिर बात कर और कभी बैठ करके हमें चर्चा कर। 330 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, 332 में विधानसभाओं में रिजर्वेशन की बात है, 330 जो है वो लोकसभा में रिजर्वेशन की बात है। वो 10 साल के लिए लोकसभा का बढ़ता है, 10 साल के लिए आया। इस हरामजादे को कुत्ते को ये भी नहीं मालूम कि रिजर्वेशन सर्विस की बात कर रहा है या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। ये सर्विस की बात करता है कि 10 साल बढ़ा देते हैं, इनकम्पिटेंट बच्चे आ जाते। मैं इसको ये धूर्त को ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन के लिए तू अपने 50 बच्चे ले आ, मैं दलित के 50 बच्चे लेके आता हूँ, दोनों का कंपटीशन हो जाए और फिर पता लग जाए कि तुम होशियार हो, हम होशियार हैं। अपने लिए तो इंग्लिश मीडियम के टॉप क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रखे, हमारे लोगों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर कंपटीशन की बात करते हैं। नीट का एग्ज़ाम हो या किसी का भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में हम बराबर बैठते हैं, क्वालिफाई करते हैं और जाते हैं। एक तरफ हिंदी क्लास का पढ़ा हुआ एक गरीब माहौल में रहा,
झुग्गी झोपड़ी में रहा, कच्चे मकानों में रह करके बच्चे पढ़ करके अपना तैयारी कर रहे हैं। हमारी काबिलियत को अपनी काबिलियत से तोलते हो, लेकिन हम तोलने के लिए तैयार हैं। हम झुग्गी में रह करके भी तोलने के लिए तैयार है। आप लोग सामने आओ तो आपने क्या, हमारे बच्चे क्या टॉप नहीं कर रहे? तुम पूरी यूपीएससी को टॉप करके हमारे बच्चे आगे आ रहे। आप बातें कहाँ की करते हैं? ये बकवासबाजी करना बंद करें और पहले संविधान को पढ़ लें, बाबा साहब को पढ़ लें और देख लें कि ये 10 साल का रिजर्वेशन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो 10 साल का बढ़ता है। ये सर्विस का रिजर्वेशन फॉरएवर है। हरामजादे तू पढ़ लेना, इसको पढ़ करके फिर बात करना। मेरा नाम जय भगवान जाटव है, फिर फ़ोन पे आकर के बैठ के वार्तालाप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से रिजर्वेशन बात करें। तुम्हें तो अभी ये सीखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन है 10 साल के लिए या रिजर्वेशन सर्विस या एजुकेशन के लिए है। ये सीधा लिखा हुआ, ये संविधान की किताब है। ये 330 धारा है, ये 332 धारा है, ये 335 है। 335 में सर्विस रिजर्वेशन है, 330 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, 332 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। ये 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ये सर्विस का रिजर्वेशन की बात कहाँ से ले आता है? पहले तो कहीं अपने बाप से पूछो कि भाई मैं ये रिजर्वेशन का मामला क्या है। अपनी बकवासबाजी टीवी पे लेकर के इतने बड़े न्यूज़ पे बैठ चैनल पे बैठ करके बकवासबाजी करते हो, पता तो कुछ है नहीं। पहले सीखो। और ये जो रिजर्वेशन की बात कर रहा है आर्थिक की, अरे हरामजादो, तुमने अभी तक रिजर्वेशन पूरा नहीं किया। आर्थिक की बात कर रहे हो, जब तुम इन लोगों को जो 2 रोटी अच्छी खा रहे हैं उनके बच्चों को तुम बाहर निकाल दोगे और उनको लाओगे जिनके पास बेचारों की ना एजुकेशन है ना वो, उनको तुम रिजर्वेशन देने वाले हो। आज तक 22.5% रिजर्वेशन SC ST का है। आपने आज तक कभी पूरा किया? कभी भी उसमें 14-15% से ऊपर आज तक ये रिजर्वेशन नहीं गया। और सारा का सारा तुम हमारा हिस्सा पूरा खा करके तुम्हारा पेट भरेगा नहीं भरेगा? फैक्ट्री तुम्हारे पास, इंडस्ट्री तुम्हारे पास, बड़े बड़े व्यापार तुम्हारे पास, जमीन जायदाद तुम्हारे पास, धन दौलत सारा देश का इकट्ठा तुमने कर लिया। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास 90% लोग हैंड टू माउथ है, जिसके पास में कुछ खाने पीने को नहीं है। हमारे बच्चों में 42% कुपोषण है। 42% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। लोगों पे ज़मीन है ना जायदाद है। गांव देहात में जितने बुरे हालत में रहते हैं वो कोई इसने कभी सोचा है? बात करने चला टेलीविज़न पे, अरे एक दिन सीवर में उतर करके दिखा दे, हम अपना आरक्षण छोड़ देंगे। सुधीर तू किसी दिन आ जा और किसी दिन सीवर में उतर करके वो नाली साफ करके दिखा दे, किसी टट्टी में घुस करके टट्टी साफ करके दिखा दे, हम रिजर्वेशन छोड़ देंगे। हमें ये रिजर्वेशन आर्थिक की बात करता है, ये रिजर्वेशन है। आज तक हमारा जो क्लास 4 का एम्प्लॉय जो सफाई डाले में उतरता है उसको हरामजादो तुम 8,000 रुपये देते हो। ये तरीका है तुम्हारा। उनको कच्चों में नौकरी करते हो। ये देश से हमें कहते हो वफादारी करो। किस बात की वफादारी करें? हम वफादारी करने में हम सबसे आगे हैं, वफादार हम हैं। तुम तो इस देश के लूटने वाले हो और लूट कर देश को छोड़ के भाग के जा रहे हो। तुम सबको भगा रहे हो। ये 5 लाख आदमी अभी 5 साल के अंदर 7 लाख की तादाद हो गई है। वे लोग देश को लूट के, बैंक को लूट के सारा लेकर के विदेशों में भाग गए। तुम हमसे बात करें, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं। हम लोग तो अपना कमा के खाना जानते हैं, कमाई भी नहीं देते। तुमने आज तक हमसे मजदूरी करवाई, मजदूरी भी नहीं दी। खाने पे सिर्फ रोटी के ऊपर मजदूरी करवाई। आप हमारे दिल में कितना दुख है, कितनी जलन है, कितना हम जानते हैं। वो हम जानते हैं कि किस तरह का व्यवहार हमारे साथ इस देश में हुआ। आज भी उसी तरह का व्यवहार जारी है। गांव देहातों में बेचारे लोग बिलख रहे हैं, एक टाइम की रोटी नहीं खाने को मिलती और तुम कहते हो आरक्षण की बात करो। पढ़ाई भी नाम की कोई चीज़ नहीं। स्कूल में हम पढ़ते हिंदी मीडियम जिसमें कोई झेलने की पढ़ाई नहीं, तुम्हारे बच्चे पढ़ते इंग्लिश में। कंपटीशन करते हो बराबर का, दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? लेकिन हम फिर भी कंपटीशन तुम्हारे से करने के लिए तैयार हैं। आज तुम कह रहे हो कि भाई क्रिमिलियर लगा दो। क्रिमिलियर लगा के इसका मतलब है जो लेने लायक है उनको भी नहीं देना चाहते तुम। जो लेने के काबिल नहीं उनको कह रहा ले लो, ना वो ले पाए ना वो ले पाए, सारा तुम ही खा जाओ। तुम्हारा पेट भरेगा नहीं भरेगा? अब यहाँ जितने भी फैसले, ये कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं? कोर्ट में वही लोग बैठे हैं जो स्वर्ण जाति के हैं, जो एंटी शेड्यूल कास्ट हैं, जिनके मन मस्तिष्क दिमाग खराब हो चुके हैं। जो अदालतों में जज बैठे हैं वो कहते हैं मौलिक अधिकार नहीं। अरे मौलिक अधिकार नहीं, उन्हें तो ये सोचना चाहिए। अब गाली तो हम नहीं दे सकते क्योंकि अदालत का मामला है, लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये आरक्षण का आधार क्या है।
ये आरक्षण का आधार आर्थिक या कोई हमारी उसके लिए नहीं है। हमारे साथ जो हजारों साल तो 5000 साल से जो जुल्म ज्यादती की है, उस 5 साल की जो हमारे साथ जुल्म ज्यादती है उसका पछतावा, छोटा सा मात्र पछतावा है। एक हमारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात पे तुम लोग को चिढ़ बैठ गई। आजकल जितने फ़ायदे उठा रहे हैं, जितने बैंकों से फ़ायदे उठा रहे हैं, जितने एमएसएमई के जितने लोन और जितने सारे फ़ायदे तुम उठा रहे हैं, हमें तो कोई लोन देता है ना कोई माफ़ होगा। कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे गदर मचाया हुआ तुम लोगों ने, देश लूट लिया तुमने। आज देश की इतनी बुरी हालत है, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, वो तुमने की है। हमें तो 2 रोटी मिल जाए, हम तो उसी में शांति करते हैं। आज तुम हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हो, धीरे धीरे ख़त्म करते हो। ये आरक्षण ख़त्म होगा, ये देश ख़त्म होगा, ये ध्यान रखना। ये देश नहीं बच सकता जिस दिन ये आरक्षण ख़त्म होगा। बेईमानी हो रही है, एक एक करके प्राइवेट कर रहे हैं। ये इस तरह के हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं। और जो ये भाजपा सरकार है, ये सीधा एंटी शेड्यूल कास्ट है। यहाँ मैं बता दूँ 51 सांसदों ने साइन करके दिए। ये फाइल है, मैंने ये दिखाया, ये 51 सांसदों के साइन के बाद ये गई। इन्होंने 7 पॉइंट रखे कि ये 7 बातें मानी जाए। ये हैं सांसदों के साइन, ये इनका लेटर है, ये इनको ये लेटर 51 आदमियों के सांसदों के साइन है। मेरे सारे समाज के साथी देख ले। और इसमें ये इनके लेटर हैं सब सांसदों के, 51 सांसद के। ये मेमोरेंडम दिया प्रधानमंत्री को, ये दिया था मई 9, 2016 को कि भाई ये बिल किया जाए। इन्होंने छोटी छोटी बातें रखी थी, 7 पॉइंट रखे थे कि भाई इनको लागू किया, उसको ले जाकर कूड़ेदान में डाल दिया। 51 आदमियों ने, सांसदों ने आपको लिख के दिया। शर्म नहीं लगती सरकार को? किसी पे एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। इसमें भी आरक्षण बिल का था कि ये बिल ले आओ। बिल बना पड़ा है, 2 बार पेश भी हुआ, राज्यसभा में पेश हुआ, उसमें उतनी गलतियां कर दी, उतना हम लोग का गला दबा दिया उसमें। क्यों अदालतों में क्यों नहीं आरक्षण करते? कॉलेजियम बना दिए। बेईमानी का राग है उसमें, अपने चाचा भतीजे और सरकार मिल करके अपने आदमी कर लेती है। वो हमें न्याय देंगे? वो हमें न्याय देंगे? कैसे वो न्याय देंगे? वो लोग जो हम लोग के साथ में हजारों साल से हमारे साथ अत्याचार किए हैं, वो आज हमें न्याय देंगे? उनसे हम न्याय की उम्मीद करें? हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते। अदालतों में सब लोग जो बैठे हैं वो सब लोग एंटी शेड्यूल कास्ट बैठे हैं, स्वर्ण जाति के बैठे हैं। अरे उसमें हमारा हिस्सा भी दो, पिछड़ी जाति के लिए भी हिस्सा दो, सब लोग को हिस्सा दो। उसमें सब लोग के बैठेंगे तो न्याय होगा। ये न्याय कैसे होगा? 1919 में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था कि इस देश में जो ब्राह्मण है वो कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। वो हमेशा, वो उसके दिल में काला चोर रहता है, वो हमेशा निष्पक्ष नहीं रह सकता और वो कभी डिसीजन नहीं दे सकता। इसलिए उसको कभी भी जुडिशरी में, अदालतों में उसको जगह न दी जाए, उसके लिए बैन किया था। लेकिन आज सारे वही लोग उसमें बैठे हैं अदालतों में। उन अदालतों को जो लोग हमारे ऊपर, हमें इतनी बुरी हालत में करने के बावजूद भी शांति से नहीं बैठना चाहते। और ऐसे आदमी, सुधीर चौधरी जैसे आदमी, इतने नालायक कुत्ते आदमी, जो लोग हम लोगों पे जरा सी रोटी मिली उसी पे ऐतराज कर रहे। अरे आज तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ, कोई हरामजादा बताने को तैयार क्यों नहीं है कि आरक्षण क्यों नहीं पूरा हो रहा? इनको क्या इनका पाप करेगा? हम लोग के ऊपर ये कहते हैं पढ़े लिखे सुटेबल नहीं है। अरे कंपटीशन करा लो, हम लोग तुम्हारे से ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा तुम्हारे से इंटेलिजेंट, ज़्यादा काम करने वाले, ज़्यादा मेहनती आदमी हैं। हम लोग इस देश के मूल्यवासी हैं, हम लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम इस देश की जनता से प्यार करते हैं। हम किसी तरह का भेदभाव किसी इंसान में, जाति में या किसी तरह का नहीं करते। इसलिए मेरा आज की सरकार से सबसे, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझे जो केस रजिस्टर करना कर ले, मैं तो अंदर जाऊं बाहर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन ये बकवासबाजी, जो जैसे ये धूर्त आदमी, जो सुधीर चौधरी जैसे आदमी जी टीवी न्यूज़ में बैठ करके बकवासबाजी करते हैं, पता कुछ है नहीं, ना बाबा साहब को पढ़ा, ना आप संविधान को पढ़ा, और बातें करते हैं कि आरक्षण, ये नहीं पता कि ये आरक्षण पॉलिटिकल आरक्षण है जो 10 साल के लिए बढ़ता है। नौकरी का आरक्षण फॉरएवर है। ये जब तक हम दूसरे सामान्य वर्ग के लोगों के बराबर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। और वो भी तब जब हर प्रदेश की सरकार रेजुलेशन पास करके ये भेजेगी कि मेरे प्रदेश में
जनरल कास्ट के आदमी, सामान्य वर्ग और दलित आदमी सब बराबर हो गए हैं, SC ST वर्ग के लोग बराबर हो गए। तब सभी प्रदेश से जवाब आने के बाद पार्लियामेंट हाउस में बिल आ सकता है। इससे पहले कोई आदमी, कोई सरकार शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। पर मैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए करता हूँ, जो ऐसे बदतमीज आदमी हैं जो हमेशा आरक्षण की बात करते हैं, उनको ये नहीं पता कि 335 में सर्विस रिजर्वेशन है, एजुकेशन रिजर्वेशन 335 के आर्टिकल 335 है संविधान का, उसके अनुसार मिलता है। जो 10 साल के पॉलिटिकल ये रिजर्वेशन है, ये 330 में, 332 में मिलता है। वो सब लोग, जो लोग ये सब विरोध करते हैं, जिनको नहीं पता है वो अपने यहाँ नोट कर लें, संविधान को पढ़ ले, संविधान में देख ले और उसके बाद ये बात किया करे। जो उठता है बकवासबाजी करने पे लग जाता है, पढ़ता है नहीं और संविधान को ये किनारे लगा रहे। ये संविधान को किनारे लगा के देखो, लगाने की कोशिश कर, हम इस देश को किनारे लगा देंगे। ये बकवासबाजी करनी बंद करो और जो हमारा हक है वो ईमानदारी से हमें दो। यदि हम ईमानदारी से नहीं देंगे, हम भी आगे चुप बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, उद्धमो बुद्धाय।